विदर्भ वैभव विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान नागपुर के सहयोग से प्रस्तुत करता है सेतु बंधन। सेतु बंधन क्यों और कैसे, इस कार्यक्रम की संकल्पना पर नजर डालने से पहले आपके सामने परिचय है विदर्भ वैभव का। परम वैभवम नेतु मेतत स्वराष्ट्रम समर्थ भवत्वा शिसाते भृशम। भारत माता को परम वैभव की स्थिति तक ले जाने के लिए संगठित और समर्थ कार्य शक्ति की नितांत आवश्यकता है, जिसके लिए भारत माता के सपूत अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर राष्ट्र निर्माण में निस्वार्थ भाव से अनवरत संलग्न है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमारा देश भारत गांवों का देश कहलाता है। परंतु क्या वजह है कि आज गांव के लोग अपना पेट भरने के लिए, रोजगार की तलाश में, इलाज कराने के लिए, शिक्षा के लिए शहर की ओर रुख कर रहे हैं। शुरुआती दिनों से ही ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा होती रही है, जिसका परिणाम दिखता है कि आज भारत 2 नामों में बट गया है। एक है भारत और दूसरा इंडिया। पर इन सभी विकट परिस्थितियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम ही जिम्मेदार हैं। आज सरकार के साथ लाखों की संख्या में स्वयंसेवी संस्थाएं भारत माता को गौरवान्वित करने में दिन रात समर्पित हैं। विदर्भ में कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, रोजगार निर्माण व महिला विकास के लिए कई संस्थाएं ग्रामीण विदर्भ को स्वस्थ बनाने में प्रयत्नशील है। ऐसी सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ रहकर उनकी जरूरतों को विभिन्न माध्यमों से पूरा कर समाज की उन्नति हेतु समर्पित है विदर्भ वैभव। सेतु बंधनम उत्कर्ष करणम, सेतु बंधनम विहित तमाम। 2010 से लेकर आज तक अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से विदर्भ वैभव ऐसे कार्यक्रम करता रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए आर्थिक, तकनीकी और विभिन्न प्रकार के सहयोग की भावना से समाज के विकास के लिए संस्था कार्य करते आ रही है। हम शहर में हैं तो हमें कुछ आभास नहीं होता, परंतु आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की, खासकर बच्चों की क्या स्थिति होगी, जिसे हम कल का भविष्य कहते हैं। शिक्षा की बात तो उनके लिए मजाक लगती है, और जब शिक्षा ही नहीं तो रोजगार कहां। पर इसमें गलती उनकी नहीं है। उनको हमारे बराबर लाने की जिम्मेदारी तो निश्चित ही हमारी है। हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा, हमें करना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह देश तब तक विश्व गुरु नहीं बनेगा जब तक यहां एक भी भूखा रहेगा, जब तक इस देश में महिलाएं कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र निर्माण में साथ नहीं बटाएंगी। आज समाज के लिए सोचने वाले, जीने वाले ऐसे कई व्यक्ति हैं, कई संस्थाएं हैं, जिनके प्रयत्नों को विदर्भ वैभव प्रणाम करता है। अपने जीवन का लक्ष्य अब एक ही हो, अर्थात एक जीवन, एक ध्येय, और अपना पूर्ण समय समाज के निर्माण के लिए वे दे रहे हैं। अमरावती जिले के सुदूर मेलघाट क्षेत्र के लवादा गांव में संपूर्ण बांबू केंद्र के श्री सुनील देशपांडे, इन्होंने शहर से इतने दूर जाकर एक उद्योग की स्थापना की। ये उद्योग उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने हेतु स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र में उपजे बांस के घर, फर्नीचर, सजावट की सामग्री से लेकर नित्य उपयोगी छोटी छोटी वस्तुओं को बनाया जाता है। आज उनके केंद्र द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। आज देश विदेश से नामी गिरामी विश्वविद्यालयों के छात्र संपूर्ण बांबू केंद्र में जाकर वहां चल रहे कार्यों को देखते हैं, समझते हैं। श्री सुनील जी विदर्भ वैभव
आपके प्रयासों को प्रणाम करता है। गढ़चिरौली जिले के अहेरी परिसर में कार्य कर रहा है डॉक्टर सुरेश डाम्बोले जी द्वारा स्थापित द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग एनहांसमेंट, जहां सुरेश जी संस्थापक सदस्यों में से हैं। गढ़चिरौली मतलब नक्सलियों की समस्या। वहां तो सरकारी अधिकारी भी अपनी पदस्थापना से घबराते हैं। क्या वहां के लोगों के सुख दुख में साथ देने के लिए कोई नहीं? डॉक्टर सुरेश डाम्बोले जी दिन रात लोगों के स्वास्थ्य कल्याण हेतु हेल्थ चेकअप कैंप और उनकी जिंदगी जीने के तरीकों में उन्नयन का कार्य करते हैं। डॉक्टर सुरेश डाम्बोले जी की इस पहल को विदर्भ वैभव प्रणाम करता है। ऐसे ही यवतमाल जिले के मारे गांव में श्री सुनील गोवार दीपे जी द्वारा संचालित नेचुरल एजुकेशन फॉर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट अर्थात नीट 50 गांवों के 1743 बच्चों को उनके स्थानीय कोलाम भाषा में ही पढ़ाया गया। महिला बचत गट की रचना कर उनको स्वावलंबी बनाना और कृषकों को हर मोड़ पर साथ देकर कार्य करने में मदद करना, साथ ही हमारी संस्कृति को कलंकित कर देने वाला एक कटु सत्य, कुंवारी माता, इस पनपती जघन्य समस्या की रोकथाम हेतु भी श्री सुनील गोवार दीपे जी काफी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। विदर्भ वैभव की तरफ से शत शत प्रणाम। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम किसानों को कृषि के लिए प्रोत्साहित करने में अक्षम रहे हैं। पूर्ण समय कार्य करने वाले श्री मिलिंद जोशी जी नागपुर में त्रिमूर्ति नगर भामटी स्थित कल्याणकारी समिति में कार्यरत हैं, जो ग्रामीण विकास के लिए हर संभव कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उमरेड तहसील के अंतर्गत 10 अत्यंत पिछड़े गांवों की स्थिति को सुधारने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं को सिलाई बुनाई तथा अन्य रोजगार पूरक शिक्षा देकर उन्हें रोजगार देना, कृषि क्षेत्र से जुड़ी आधुनिक जानकारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, कृषि योग्य मिट्टी की जांच, पानी के संरक्षण के लिए चेक बांध का निर्माण करना, ग्रामीण युवाओं में स्वावलंबन की भावना को जागृत करना और उनको आत्मसम्मान से जीने के लिए हर संभव मदद देने का कार्य जन कल्याणकारी समिति द्वारा किया जाता है। ऐसी ही वर्धमान नगर नागपुर में स्थित संस्था है उपाय, अंडर प्रिविलेज्ड एडवांसमेंट बाय यूथ। श्री वरुण श्रीवास्तव इसके संस्थापक हैं। मौदा स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत प्राधिकरण में अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, पर उनके दिल में हमेशा समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की इच्छा तो थी। शुरुआत की एक उपाय से, हर जरूरतमंद को बेहतर से बेहतर मुफ्त शिक्षा मिले, इसका उपाय। छात्रों में कौशल विकास और रोजगार पूरक प्रशिक्षण देने का उपाय। मुफ्त पुस्तकालय, मुफ्त स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर के साथ साथ पहली से 12वीं तक के छात्रों को हर विषय की पढ़ाई उपाय केंद्रों पर दी जाती है। 125 छात्र उपाय से लाभान्वित होकर स्नातक की पढ़ाई भी कर रहे हैं। घुमंतु जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए अब तक 2 फुटपाथ शाला उपाय द्वारा चलाई जा रही है। ऐसे ही गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी में श्री एकनाथ डोंगरवार जी द्वारा संस्थापित संजीवनी बहुउद्देशीय विकास संस्था है, जिसका उद्देश्य है कृषकों के खेतों से संजीवनी बूटी की उपज हो। यूं तो हम दिन रात सोशल नेटवर्किंग साइट पर व्यस्त रहते हैं, पर श्री एकनाथ जी ने पास के गांवों को मिलाकर सैकड़ों से ज्यादा किसानों का एक नेटवर्क बनाया है, जो अपने खेतों में जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं। वहीं अमरावती की संस्था प्रज्ञा प्रबोधिनी, जहां श्री अविनाश जी देशपांडे शुरुआती दिनों से ही इस संस्था से जुड़े हुए हैं।
संस्था का मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य रहता है। विशेषतः इनका कार्य पारधी समाज के लिए समर्पित है। पारधी समाज पुरुषार्थ से भरे होते हैं। यह समाज देश के गुलामी के दौर में अंग्रेजों से लड़ता आया है, पर आज उन्हें समाज में तिरस्कृत नजर से देखा जाता है। उनके जीने के नजरिए को, उनके दृष्टिकोण को प्रज्ञा प्रबोधिनी के माध्यम से बदलने का काम अनवरत जारी है। उनकी दिनचर्या में, खान पान के तौर तरीके में धीरे धीरे बदलाव लाया जा रहा है। उनके बच्चों में अच्छे संस्कार भरे जा रहे हैं और उनको एकजुट करके अपनत्व का भाव जागृत किया जा रहा है। ऐसे ही हैं अकोला जिले के आकोट में श्री नरेंद्र कक्कड़, जिनके द्वारा संचालित आह्वान बहुउद्देशीय संस्था, जो मुख्यतः महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। गांव के महिलाओं में स्वावलंबन एवं आत्मसम्मान के साथ जीने का आह्वान करते करते इस संस्था के कार्यकर्ता महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निपुण कर उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होने का मौका देते हैं। दाल मिल, डेयरी, ऐसे कई क्षेत्रों में रोजगार का अवसर लाकर महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। वैसे ही यवतमाल जिले के वडगांव में दीनदयाल बहुउद्देशीय प्रसारक मंडल में कार्य कर रहे हैं श्री गजानन परसोड़कर जी। देश भर में विदर्भ किसानों की आत्महत्या की वजह से जाना जाता है। बेहद शर्मनाक है ये कृत्य, और मानवता तो तार तार हो जाती है जब कोई इंसान इस देश में रोटी, कपड़ा और मकान न पाने की स्थिति में खुद की मृत्यु को स्वीकार करता है। इस संस्था द्वारा आज तक 120 से ज्यादा आत्महत्याग्रस्त परिवारों के लोगों को तरह तरह के कामों का सृजन कर उन्हें रोजगार दिया गया है। गांव में शिक्षा का प्रसार भी यह प्रसारक मंडल करता आ रहा है। अब तक जितनी भी संस्थाओं के कार्यों को दिखाया गया, उनका सिर्फ एक ही ध्येय है: समाज को संतुलित बनाओ, देश खुद सशक्त बनेगा। समाज के हर सुख दुख को अपना समझकर जीने वाले इन सभी संस्थाओं और इनके कार्यकर्ताओं का विदर्भ वैभव हार्दिक अभिनंदन करता है। और समाज में ऐसी कुछ श्रेणियां भी हैं जो इतनी व्यस्त हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती हैं। ऐसे लोगों से विदर्भ वैभव आह्वान करता है कि आप समाज और राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लें, अपना समय दें, अपनी योजनाओं का आदान प्रदान करें। तन मन धन से समाज के उत्थान के लिए हमेशा तैयार रहें। आइए अपने समाज को सुशिक्षित, संतुलित, स्वस्थ और खुशहाल बनाने का संकल्प लें। और इसी उद्देश्य से आज सेतु बंधन का कार्य संपन्न किया जा रहा है। सेतु बंधन अर्थात दो स्थानों को आपस में संबद्ध करने का कार्य। व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण। इस कार्य के लिए आपस में स्वस्थ और हितकारी संबंध विकसित होना अनिवार्य है। आज का यह सेतु बंधन कार्यक्रम उन जरूरतमंद स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य विदर्भ क्षेत्र में कार्य कर रहे इन स्वयंसेवी संस्थाओं का मूल परिचय और कार्य का प्रस्तुतिकरण आप सभी महानुभावों के समक्ष रखा जाए, जिसे समझकर आप आर्थिक, तकनीकी या अन्य साधनों से इन जरूरतमंद संस्थाओं की मदद का सेतु बंधन करेंगे। रोशनी फैलाने के दो तरीके होते हैं, या तो खुद दीपक बन जाएं, या फिर रोशनी को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, भवतु सब्ब मंगलम। दूरितान से तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहु, जो जे वांछिल
तो ते लाहू प्राणी जात. धन्यवाद.